टीपू सुल्तान का जन्म एक वीर मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता हैदर अली एक बहादुर सेनापति और फिर मैसूर के सुल्तान बने। टीपू ने बहुत छोटी उम्र से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल सीख लिया था। उन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू और कन्नड़ जैसी भाषाओं की भी शिक्षा ली। 1761 में हैदर अली ने मैसूर की सत्ता संभाली और बाद में टीपू सुल्तान उनके उत्तराधिकारी बने। जब पिता की मृत्यु हुई 1782, तब टीपू सुल्तान ने सत्ता संभाली और मैसूर को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। उन्होंने जमीन का सर्वे कराया, किसानों को संरक्षण दिया, हथियार और तोप बनाने के कारखाने शुरू किए, एक शक्तिशाली सेना और नौसेना बनाई। यूरोपियन ताकतों, विशेषकर अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ 4 युद्ध लड़े, जिन्हें मैसूर युद्ध कहा जाता है। पहला और दूसरा युद्ध उनके पिता हैदर अली ने शुरू किए थे और टीपू ने साथ दिया। तीसरा युद्ध 1792 उदास स्माइली इसमें हार के बाद उन्हें अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में देना पड़ा। चौथा युद्ध 1799 उदास स्माइली श्रीरंगपट्टनम में हुआ। यह युद्ध आखिरी था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान ने अपने प्राण देश के लिए बलिदान कर दिए, लेकिन अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। टीपू सुल्तान एक सच्चे मुसलमान थे, लेकिन साथ ही सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने मंदिरों को भी दान दिए और हिंदू विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने खुद को खुदा का बंदा कहा और अपने राज्य को न्याय और धर्म के आधार पर चलाया। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। श्रीरंगपट्टनम का किला, दरबार खास और दरगाह आज भी उनकी बहादुरी की निशानी हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पहले सच्चे नायक माने जाते हैं। उन्हें हजरत और शहीद की उपाधियां दी जाती हैं, क्योंकि उन्होंने इस्लाम, इंसानियत और देश के लिए अपनी जान कुर्बान की। हजरत टीपू सुल्तान न सिर्फ एक वीर योद्धा थे, बल्कि एक सच्चे देशभक्त, धर्मनिष्ठ शासक और जनता के रखवाले थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि मातृभूमि के लिए बलिदान सबसे बड़ा धर्म है।